अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका टॉपिक देखेंगे रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। स्टूडेंट्स, इनको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरर असल में होता क्या है। तो एरर की इधर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि मेरे ये बोर्ड मार्कर का जो इसकी जो लेंथ है इसको हम मेजर करते हैं। एक्चुअल वैल्यू फ़र्ज़ कर लेंगे इसकी 4.25 सेंटीमीटर थी, लेकिन जब आप लोगों में से किसी ने इसको मेजर किया तो इसको मेजर किया 4.24 सेंटीमीटर। तो इसमें डिफरेंस कितना आया? 0.01 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास एरर है, यानी कि यही चीज़ लिखी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, कि इसकी एक्चुअल वैल्यू रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या थी वो, एंड मेजर्ड वैल्यू जो आप लोगों ने मेजर की, आप लोगों ने कम की, तो उनका डिफरेंस कितना आया वो हमारे पास एरर होगा। तो एग्जांपल में स्टूडेंट्स मैंने वही ली हुई है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ लगा लें कि ये बोर्ड मार्कर की लेंथ है 4.525 सेंटीमीटर, ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू। जब आप लोगों में से किसी ने मेजर की तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ विच इज़ इक्वल टू 4.24 सेंटीमीटर। और अब हमने इसमें से एरर निकालना है, तो इसका सिंपल हम डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी फ़र्क निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो एरर विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को माइनस किया तो हमारे पास एरर निकल आया 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एरर। अब हम देख लेते हैं कि इन जो एरर निकला है इसकी वजूहात क्या हैं या काजेज़ ऑफ एरर क्या हैं। तो मैंने इधर लिख रखे हैं निग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन, यानी कि जो पर्सन है वो उसका तजर्बा कम है, यानी कि तजर्बेकार पर्सन नहीं है, उसकी वजह से एरर आ सकता है। या निग्लिजेंस यानी कि उसकी बेएहतियाती या लापरवाही की वजह से ये एरर आ सकता है। नेक्स्ट है फॉल्टी ऑपरेटर्स, कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं या जो इंस्ट्रूमेंट या आला हम यूज़ कर रहे हैं वही हमारे पास गलत है, रॉन्ग आंसर दे रहा है। तो नेक्स्ट इसका जो काज हो सकता है वो है इनअप्रोप्रिएट मेथड, कि जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं मेजर करने का वही गलत है, यानी कि हम अच्छे से उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हमें मेथड ही नहीं पता। तो नेक्स्ट हम इसकी स्टूडेंट देख लेते हैं टाइप्स। एरर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रैंडम एरर और सेकंड सिस्टमैटिक। इस तरह सिस्टमैटिक एरर की भी स्टूडेंट्स 2 टाइप्स नेक्स्ट होती हैं फर्दर, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर। इस तरह एरर की 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी रैंडम और सिस्टमैटिक की 2, इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्सनल। वो हम देख लेते हैं। इधर मैंने लिख रखी हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्ट्रूमेंटल एरर देखेंगे, फिर हम देखेंगे पर्सनल एरर और नेक्स्ट हम देखेंगे रैंडम एरर। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर नेम से ज़ाहिर है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर होना, या जो चीज़ या जो आला आप यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए किसी चीज़ को, उसमें हमारे पास एरर है। तो लिख लें, इधर मैंने लिख रखा है द टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू डिफेक्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई डिफेक्ट है। और इसकी जो काजेज़ या एग्जांपल मैंने लिखी है ज़ीरो एरर। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में होता है या नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है, तो ज़ीरो करेक्शन करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत होगी इधर, तो ये इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसको रिड्यूस्ड कैसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि हाउ टू रिड्यूस इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर बाकी भी किस तरह इसको करते हैं वो। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, या इसको कम कैसे किया जा सकता है एरर को, reduced by comparing the instrument with more accurate instrument। स्टूडेंट्स, हमारी जो पैमाइश है या मेजरमेंट है कभी भी परफेक्टली एक्चुअल नहीं हमें मिल सकती, या कह लेंगे एक आइडियल के केस में हमारे पास ये नहीं होता कि हम बिल्कुल परफेक्ट बोल देंगे इसकी वैल्यू ये है। एक्चुअल वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिलती, थोड़ा ना थोड़ा कम से कम एरर हर किसी में होता है। हम ये कह सकते हैं कि उससे जो पहले एरर जो हमारे पास आया था उससे थोड़ा कम आ गया, लेकिन बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू के करीब आ सकता है, लेकिन हम एक्चुअल जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लिखा है इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, के हम कंपेयर कर सकते हैं
हमारे इंस्ट्रूमेंट को विद मोर एक्यूरेट, जो उससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट हो, उससे हम कंपेयर करके हमारे एरर को चेक कर सकते हैं। यानी कि लगा लें कि एक मीटर रॉड है या पमाइशी फीता है, आप लोगों का सामने से थोड़ा सा कट गया, ख़राब हो गया, मेजर करते हैं वैल्यू कुछ और आ रही है, मैं न्यू ले आता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ तो वैल्यू कुछ और आ रही है, तो उससे हम इसके एरर को निकाल सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि कितना एरर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पर्सनल एरर। नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सनल, यानी कि जो बंदा वर्क कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसमें उसे मसलन उसमें अपनी कोई गलती है उसकी। तो द टाइप ऑफ एरर अराइजेज बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय ऑब्जर्वर। अब ये फॉल्टी अपरेटस नहीं है, फॉल्टी प्रोसीजर कि जो वो तरीकाकार अप्लाई कर रहा है वही गलत है, पर्सन इन एक्सपीरियंस है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है। इसकी एग्जांपल में है कि कौन सा एरर हो सकता है, एरर इन रीडिंग स्केल, कि वो स्केल को रीडिंग करता हुआ, जैसे हम वाटर की करते हैं पमाइश सिलेंडर में, तो हम बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर अगर उसको आइज़ कंटेक्ट करेंगे तभी वैल्यू ठीक हमें मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो एरर इन रीडिंग स्केल, के रीडिंग स्केल में एरर होना। नेक्स्ट, इसको हम रिड्यूस्ड कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्प्रूविंग स्किल्स। इसका एक ही मेथड है कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और हम अच्छे से प्रोसीजर अप्लाई करें, तो इसका एरर हम निकाल सकते हैं या दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर, बेतरतीब एरर, यानी कि रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशन। कि हमारे पास एक ही चीज़ की मैं वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, मेरे पास 2-3 दफ़ा मैं इसको करता हूँ तो तीनों दफ़ा में डिफरेंट वैल्यू आती है, तो ये सम अननोन काजेज़ की वजह से आती है। यानी कि एग्जाम्पल, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज़। इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि हम जो तीनों या चारों वैल्यूज़ को हम इसकी एवरेज निकालें, यानी कि इनको प्लस करें। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 3.14 आ रही है, फिर 3.15 आ रही है, फिर 3.13 आ रही है, यानी करीब करीब। तो उनको अगर मैं प्लस करूं और फिर 3 पे ही डिवाइड कर दूं, क्योंकि एवरेज का यही मेथड होता है कि जितनी वैल्यूज़ हों उतने पे हम तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। तो इधर मैंने लिख रखा है रिपीटिंग द इंस्ट्रूमेंट सिवरल टाइम्स एंड टेकिंग एवरेज कैन रिड्यूस दी रैंडम एरर। इस तरह हम रैंडम एरर को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक। इसको अच्छे से रिवाइज़ करें और एक दो दफ़ा प्रैक्टिस भी करें, आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से इसको कर पाएंगे। खूब मेहनत करिए और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।